अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दे रही हूँ विंग्स की रेसिपी। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली हैं 1 kg विंग्स। मैंने डाला है नमक के साथ मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पाउडर, सुरख मिर्च डाली थी। उसके बाद इसमें मैंने डाला है सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। सॉस डालने लगी थी, ये मैंने झाड़ झूड़ के डाली है क्योंकि मेरे घर में सारे ही शेफ़ हैं और जब कोई चीज़ ऐसे निकालनी हो फ्रिज में से बोतल में नहीं होती है, अमूमन ख़त्म हुई होती है क्योंकि वो सब ने ही यूज़ की होती है, तो इसलिए मैंने झाड़ झूड़ के डाल ली है। लेकिन इसमें ओस्टर सॉस जाएगी और उसके बाद मिक्स करके मैरिनेट करके आपने रख देना है कोई 2-3 घंटे के लिए। अगर आपने सुबह बनानी है, रात को भी आप मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख देना तो वो उतनी ही अच्छी बनेगी। मैदे में मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च, नमक और सुरख मिर्च, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें इतने ज़्यादा, क्योंकि वो उस मैरिनेशन में उसमें अच्छा खासा टेस्ट आया होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो जस्ट कोटिंग के लिए होता है कि आपने इससे उसकी कोटिंग करनी है अच्छे से, जैसे चिकन के ऊपर तो वो क्रिस्पी चिकन जैसे बनता है तो वो विंग्स बनानी है, इसलिए मैदे की कोटिंग करनी होती है। लेकिन मैदा इसमें ना ज़्यादा लेना चाहिए, ये नहीं हो कि हम 1 कप मैदा ले लें उससे कोटिंग करनी शुरू कर दें। जितना ज़्यादा, ये तकरीबन मैंने ना 1 kg का पैकेट खोला था और उसमें पूरे को ही मैंने डाल लिया था। उसमें मैंने 2 चम्मच नमक के डाले थे, 1 चम्मच काली मिर्च का डाला था और 1 चम्मच ही सुरख मिर्च का डाला था। इसको इतना स्पाइसी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद ना इसको कोटिंग करनी है और पहले एक दफ़ा इसको उठा के विंग्स को इसमें लगा के साइड पे प्लेट में मैं रख रही हूँ, क्योंकि इसको 3-3 दफ़ा 2-2 3-3 दफ़ा करेंगे जब तक इसके ऊपर आपको हल्के हल्के से रिंकल्स बनने नहीं शुरू चिकन के ऊपर, तो आपने ना वो इसकी कोटिंग करते रहना है। 1 से 2 दफ़ा करें ना हम इसी चीज़ को रिपीट, यानी कि पहले हम मैदे में कर लें, फिर पानी में डिप कर लें। और इसके लिए पानी इतना कोई ठंडा लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टैप वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें अब मैंने उसमें डिप किया है, उसके बाद फिर दोबारा मैंने इसमें डाला है। इसके ऊपर अच्छे वो आने, जब मुझे लगा कि इसके ऊपर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं तो मैं बाद इसको मैंने छोड़ दिया। हो गई है जी कोटिंग कंप्लीट। अब मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और ये ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करनी, क्योंकि हमें इनको हल्का अंदर से भी थोड़ी गलनी होती है, तो इसलिए नॉर्मल पे करनी है। और अब मैंने इनको ऑयल में डाल के आपने फ़ौरन हिलाना भी नहीं है। अगर हम इसको फ़ौरी हिलाना शुरू कर देंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाती है, इसीलिए आपने इसको, ये देखें मैंने तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा ही टाइम उसको पड़ा रहने दिया है। जब मुझे लगा है कि वो एक साइड से हो गई हैं, फिर उनको मैंने हिलाया है, तो उसकी ज़रा भी कोटिंग ख़राब नहीं हुई। वरना अगर हम फ़ौरन ही उसे हिलाएंगे तो उसकी कोटिंग उतरने लग जाती है, वो भी इस तरह वो ठहर जाती है ऊपर, फिर आप उसको हिलाएंगे तो वो आपका बहुत अच्छा फ्राई हो जाएगा। और ये कढ़ाई मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई थी जो ख़राब हो गई है, उसमें मैं फ़्राई कर रही हूँ, इसलिए वो इर्द गिर्द से नॉन स्टिक नहीं उतरा हुआ, तो वो इसलिए काली लग रही है। ये मत समझिएगा कि मेरी कढ़ाई इतनी ही काली है। अब हो गया है फ्राई, कितना खूबसूरत कलर आया है और ये अंदर तक गली हुई थी बहुत अच्छी। तकरीबन इनको ना फ्राई होते 15 मिनट लगते हैं, अगर हम इतना टाइम लगाएंगे। एंड पे हमने ज़रा ना इसको, जब हमने निकालने से थोड़ी देर पहले ना इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है, जिससे वो ऑयल नहीं ज़्यादा अंदर जज़ब होता है, और वैसे भी इसके अंदर इतना ऑयल नहीं जज़ब होता। अब मैंने बनाई है इसके लिए सॉस में मैंने सबसे पहले डाला है आधा कप पानी, उसमें 1 चम्मच मैंने डाला है चिली फ्लेक्स का और 2 टेबलस्पून शुगर के डाले हैं।
और उसके बाद इसमें मैंने वही सोया सॉस, इसमें डार्क सोया सॉस जाएगी, और सिरका डाला है, और चिली सॉस थोड़ी सी डाली है, और उसके बाद इसमें चिली सॉस खुद ही डल रही है, चम्मच में तो आ ही नहीं रही। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है कि यानी कि चीनी जो है वो इसमें मिक्स हो जाए और ये पकने लग जाए। जब ये थोड़ा सा पकने लग जाएगा, पानी जो और इसमें चीज़ें डाली हैं उनको अच्छे से मिक्स करके, उसके बाद हमने इसमें डालना है 1/2 कप केचप, और केचप डाल के हमने ना इसको थोड़ी देर तक पकाना है अच्छी तरह, यानी कि इस सॉस को हमने थिक करना है, जो ना विंग्स के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग आ जाए। और मैंने विंग्स के ऊपर वो जो मैदा बनाया था उसमें मैंने ज़्यादा स्पाइसेस डालने से इसलिए भी मना किया था क्योंकि हमने इसको ऊपर कोटिंग करनी है, तो इसलिए वो फिर अगर हर चीज़ में ही हम स्पाइसेस ज़्यादा डालते जाएंगे तो वो नहीं लगता और मज़े का भी टेस्ट नहीं आता ना, तो इसलिए मैंने उसमें कम डाला था क्योंकि ये कोटिंग करनी थी। अब देखें वो पक गया, थिक हो गया, और इसको मैंने उसके ऊपर कोटिंग कर दिया विंग्स के ऊपर, लेकिन कोटिंग ज़रा हल्के हाथ से करनी है, ज़्यादा चम्मच नहीं के उतरे ना, लेकिन उतरती नहीं है। इसके साथ अच्छा सही से बस कोटिंग करके आपने निकाल लेना है। और इसके साथ मैंने सर्व किए थे फ़्राइज़, और फ्राइज़ की मैंने इसलिए नहीं बनाते हुए दिखाए कि ज़ाहिर फ़्राइज़ तो हर किसी को बनाने आते हैं। तो ये हो गए हैं जी रेडी मेरे यम्मी से विंग्स, और ऊपर से बाहर बारिश हो रही थी, बहुत मज़े का मौसम था, और जब अच्छा बारिश वाला मौसम हो तो फिर तो इन चीज़ों का मज़ा ही अलग है। और बस ओके जी, अल्लाह हाफिज़।